हमारे सामने ये एक खाका बना हुआ है जो कि कुछ रोमनी में नंबर बता रहा है और उनके बराबर अंग्रेज़ी के नंबर भी लिखे हुए हैं। ये आई जो है ये 1 के बराबर है, ये वी 5 के बराबर है। अच्छा, ये आई और वी जो हैं ये अंग्रेज़ी के हुरूफ हैं जो कि रोमनी में नंबरों की नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह ये एक्स एक हुरूफ है जो कि 10 के बराबर होता है, एल जो है वो 50 के बराबर, सी हुरूफ जो है वो 100 के बराबर, इसी तरह अंग्रेज़ी का हुरूफ डी 500 के बराबर है और आखिर में ये एम जो कि 1000 के बराबर है। इस वीडियो में हमारे पास 2 नंबर हैं। हमने इनका रोमनी नंबर पता करना है कि ये रोमनी में कैसे लिखा जाएगा। रोमनी ज़बान में हमें देखना है कि 49 को हम कैसे लिखेंगे। तो भई ये 49 यानी कि 49 है, इसको हमने रोमनी ज़बान में लिखना है। अच्छा, रोमनी ज़बान में सिलसिला ये होता है कि जैसे यहाँ आई जो है ये 1 की नुमाइंदगी कर रहा है, तो 2 के लिए 2 बार आई लिखते हैं, 3 के लिए हम 3 बार आई लिखते हैं, लेकिन जब 4 की बारी आती है तो वो इस अगले जो रोमन नंबर है 5, इससे 1 कम है। तो 4 के लिए हम अमूमन लिख देते हैं, इसको हम यहाँ बता देते हैं, 4 जो है वो हो जाता है कुछ ऐसा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बात करें 6, 7, 8 की, तो ये 5 से 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा और 3 ज़्यादा है। तो 6 के लिए हम 5 के आगे ये आई लगा देते हैं। 7 के लिए हम इस 5 के आगे 2 आई लगा देते हैं। 8 के लिए हम इस 5 के आगे 3 आई लगा देते हैं। लेकिन अगर 9 की बात की जाए तो वो जो है वो थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है, वो 10 से 1 कम है, तो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। अब रोमनी ज़बान है, हमने तो उसूल इसके बनाए नहीं, लेकिन जो भी उसूल हैं अब आपको समझा देते हैं। इसी तरीके से अगर 49 की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्या हम इसकी बाईं जानिब ये एक आई लगा दें। उसकी वजह ये कि ये 50 से 1 कम नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एल जो है ख़ासा दूर हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस 49 को देखते हैं कि ये 40 और 9 को जमा करके बना है। 40 और 9 को जमा करके बना है। 40 अलबत्ता ऐसे दिखाया जा सकता है कि 40 जो है वो इस 50 से 10 कम है। तो 40 के लिए अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये सही होगा। ये 50 से 10 कम है। अब इसके आगे हमें 9 लिखना है। 9 हम देख चुके हैं कि 9 इसके बराबर होता है। तो यहाँ इसके आगे 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 49। अगला नंबर जो हमें देखना है वो है ये 79, 79। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 79 को भी हम इसी तरह तोड़ देते हैं। ये जो है असल में 70 और 9 आपस में जमा हो रहे हैं। 70 और 9 आपस में जमा हो रहे हैं, तो 70 के लिए हमें क्या करना होगा, 70 मज़ीद हम तोड़ के लिखेंगे। 70 जो है वो 50 में 20 जमा होके 70 बनता है। तो 70 के लिए हम क्या लिख देंगे, पहले हम 50 लिख देते हैं भाई। 50 तो सीधा सीधा ये एल है। अब इसके आगे हमें 20 लिखना है। 20 क्या है भाई, 20 दो मरतबा 10 है। तो इसके लिए हमने एक 10 लगाया और हमने 2 10 लगाए और आखिर में आ गई इस 9 की बारी। तो 9 किसके बराबर था भाई, यही ये 10 में 1 कम। तो ये हम इस तरह से 79 लिख देंगे। तो दिलचस्प बात ये है कि कहाँ हम 100 को सिर्फ एक हुरुफ से बता देते हैं सी, और कहाँ ये 79 लिखने के लिए, 79 लिखने के लिए हमें 5 हुरुफ का इस्तेमाल करना पड़ा। नंबर इंग्लिश में और उर्दू में जब लिखे जाते हैं, अंग्रेज़ी और उर्दू में लिखे जाते हैं, तो बड़ा आसान होता है कि एक नंबर की जगह पे 0 से लेके 9 तक के नंबर आ सकते हैं। 2 नंबर की जगह पर फिर ये हो जाएगा कि इधर भी 10 तरह के नंबर आ सकते हैं, इधर भी 10 तरह के नंबर आ सकते हैं। तो हमें एक बड़ा एक तरीक़ेकार चल रहा होता है। रोमनी ज़बान में ऐसा नहीं होता। अलबत्ता रोमनी ज़बान में आप देख सकते हैं कि ये 79 79 लिखने के लिए हमने 5 नंबर क्या हुरूफ की जगह ले ली, और
49 जो कि इससे छोटा नंबर है, उसके लिए हमने यहाँ 4 हुरूफ की जगह ली। इसी तरह 8 जो कि बहुत छोटा नंबर है 49 से, उसके लिए भी 4 हुरूफ की जगह बनी। तो ये थोड़ा-सा कुछ इसमें है, ये एक तरीक़ेकार है। अब बना हुआ है भई, रोमनी ज़माने की बात है, बहुत पुरानी बात है, तो इनसे कुछ हम गिला-शिकवा भी नहीं कर सकते। अब जो है वो यही है, और इस तरीके से हम थोड़ा बहुत रोमनी ज़बान को समझ सकते हैं।